पद ही ऐसा है। गणिका वेश्या जो भोगिनी थी, भोग जिसका लक्ष्य वो खेल खेल में तोते को पढ़ाती थी, इधर से गई उधर से गई, तोते से कहती थी मिट्ठू, तो कहता था मिट्ठू राम कहो, तोता कहता राम कहो। यद्यप उसका लक्ष्य भगवान नाम नहीं था, लेकिन वो लक्ष्य होते हुए भी भगवान नाम कोई लेता है तो कल्याण होता है। और हत्या करते समय भी भगवान का नाम लाभ करता है। व्यास ने बाण मारा, पता नहीं था कृष्ण है, बाण लगने के बाद देखा अरे कृष्ण, हत्या करते समय भगवान का नाम लिया, वो भी कल्याण हो गया। व्याध करो सधात हरि नाम लिए विराग करो हरि नाम लिए, हरि नाम लिए। ना करो हरि नाम लिए, हरि नाम लिए तो न करो
नाम ले, हरि नाम ले। ये दो उदाहरण तो पतितों के दिए, जो भोग भोगते हैं, हिंसा करते हैं। आओ, तुमको भी स्थान है, भगवत नाम लो, तुम्हारा भोग वो मोक्ष बन जाएगा, तुम्हारी हिंसा वो कृष्ण के पास ले जाएगी। अब अच्छा उदाहरण है, यदि कोई सारे वेदों का विद्वान है, यदि कोई सारे पुराणों का ज्ञाता है, तो भी बिना भगवत नाम के उसको शांति नहीं मिलेगी। वेदव्यास जी जिन्होंने वेदों का विभाजन किया, 18 पुराण बनाए, उनका भी उनको भी शांति नहीं मिली बिना भगवत नाम के। इसमें बाबा की बहुत सुंदर बात याद आती है, बार बार बाबा वही बात कहते थे। उसकी रामायण जी की है, अब हमको स्मरण में तो नहीं है, लेकिन उसको 3 बार बाबा ने कहा कि बिनु हरि भजन, हाँ, अब मोहे और एक और भी इसमें जुड़ी हुई लाइन है जिसमें 3 बार अपेल 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 आया भैया। हाँ जी, कौन सी लाइन? हाँ जी, अपेल अपेल अपेल। बात क्या है, हम जितना भी श्रवण कीर्तन स्मरण ये तीनों अंगों का पालन कर रहे हैं, तो बीच वाला जो अंग है श्रवण में भी भगवान नाम श्रवण भी आता है, और कीर्तन में भी भगवान नाम होता है, और स्मरण में भी भगवान नाम होता है। ये तीनों क्रियाएं हैं, भगवान नाम हर जगह है। उसके बगैर कोई क्रिया भक्त राज्य की नहीं हो सकती है। जैसे भोजन ही, कोई भी भोजन सिद्ध करेंगे तो उसमें एक पदार्थ, तैलीय पदार्थ रहता है, उसके बगैर सिद्ध नहीं होता। कुछ ना कुछ उसको लगाते ही हैं, या जलीय अंश से लगाएंगे, तरलता उसके अंदर डालनी पड़ती है, तब वो सिद्ध होता है। जैसे खेती है, उसमें अगर जल नहीं डालेंगे, चाहे जितनी अच्छी खाद हो, चाहे जितनी अच्छी भूमि हो, वो खेती जमेगी ही नहीं, खेती जमेगी ही नहीं। फलना फूलना तो अलग आगे की बात है, तो जल की आवश्यकता है। तो भक्ति राज्य में ये जल, ये भगवान नाम ही है। जो भगवान नाम पकड़ लेते हैं जीव को, भगवत कृपा से, संतों की कृपा से भगवत नाम पकड़ लेते हैं, फिर उसके आगे किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, कोई दूसरी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। एकमात्र वो भगवान नाम ही सब कुछ, जितनी क्रियाएं हैं वो सब करवा लेंगे। यही सिद्धांत बताया है बाबा ने। ये जो मन को साधने वाली बात अभी कही थी थोड़ी देर पहले ही, वो भी भगवान नाम से ही सधता है। कैसे सधता है?
योग आदि क्रियाएं जो पूर्व काल में थे, तप इत्यादि, योग, समाधियां जो लाखों लाखों वर्ष की थी, उनमें वस्तु बहुत सुंदर है, वो भी ठाकुर जी से जुड़ने के लिए। लेकिन उनमें कितना समय लग जाएगा, कितने जन्म लग जाएंगे, उसका कोई हिसाब नहीं है। इस भगवत राज्य में जब गुरुदेव कृपा करके संबंध बना देते हैं जीव का ठाकुर से, जैसे लगन मंडप में गठजोड़ा कर देते हैं पुरोहित जी, ऐसे एक बंधन में बांध देते हैं कि जन्म भर का अब ये बंधन हो गया। तो वैसे ही सदगुरुदेव ठाकुर से गठजोड़ कर देते हैं जीवात्मा का। जन्म जन्मांतरों के लिए वो चली जाती है अपने पिया के पास, जन्म जन्मांतरों के लिए। ये जो बीच की कड़ी है, एक वस्त्र जो है जिससे जीवात्मा का पल्लू बांधा गया, ये वस्त्र ही नाम है भगवान। इसी से बांध, नाम ही देते हैं वो। मंत्र भी नाम है और नाम भी मंत्र है, दोनों ही क्रियाएं हो जाती हैं जीव की। मनमुखी होकर के भी कोई भज सकता है, उससे भी फिर गुरुदेव की प्राप्ति हो जाती है। इच्छा, उसने कोई इच्छा नहीं करी या उसका मन नहीं है उधर वैसा करने का, अभी संतों में वो भाव नहीं आया है, तब भी भगवान नाम उससे वो वस्तु करवा ही लेंगे। और उसमें कितना समय लगेगा ये वही जानते हैं। जीव के कितने अपराध हैं, जैसे कि अपराध हर क्षण लगते हैं। मेरे जैसे अपराधी को तो लगते ही लगते हैं। देखिए अभी स्मरण में आया है कि कल कोई वैष्णव आए थे यहां, और मेरे अंदर ये कमी है कि मैं किसी की तरफ दृष्टि नहीं रहती, ये मेरी कमी है, मैं नहीं देख पाता। वो आए, उनका भाव था कुछ पदगान या कोई कुछ सत्संग सुनाने का, हम नहीं देख पाए उसको, हम नहीं देख पाए उसको। तो अभी हम उनसे फोन पे भी क्षमा मांगेंगे। अपराध बना ना हमारा, किन्हीं वैष्णव को कष्ट पहुंचाया हमने। हर क्षण ये क्रिया मेरे अंदर हो रही है, तो उनसे तो क्षमा मांगनी ही मांगनी है। थोड़ा आप लोग कृपा करके अगर हमें सचेत कर दें कभी, क्योंकि हम देख नहीं पाए, कोई वैष्णव आए हैं, वो गाएंगे, कुछ बोलेंगे, हम नहीं समझ पाए उस वस्तु को। उनकी तरफ भैया माइक किया था, उन्होंने मना कर दिया था। हमको कुछ नहीं पता, मना कर दिया था जी, उन्होंने कहा था कि भैया की तरफ भैया को बोलने दीजिए। हमको कुछ नहीं पता भैया, क्या क्रिया हुई पीछे हम नहीं जान पाए। तो हमको अभी जो ज्ञात हुआ तो वो यही ज्ञात हुआ कि वो कुछ कहना चाहते थे और आपने नहीं, आप निश्चिंत ध्यान नहीं दिया। जैसे वो बैठे थे आके उनकी तरफ माइक किया गया था, उन्होंने कहा कि नहीं लिया, तो हम हाथ जोड़ दिए थे उन्होंने। अच्छा, कि हम नहीं, कोई बात नहीं। देखिए हम तो उनके चरणों में यही प्रार्थना करेंगे कि अगली बार जल्दी आए वो, और जल्दी से कुछ कोई भगवत चर्चा सुनाए। ये आना वैष्णवों का, ये वैष्णव का आना, ये बहुत सुंदर वस्तु है। सत्संग में अगर आते हैं, उनके चरणों की धूल पड़ती है ना। अभी देखिए इसी बहाने हमने उनके चरणों पे प्रणाम कर दिया। जय हो जय हो जय हो, है ना। ये उनकी कृपा है, ये उनकी कृपा है। जाने अनजाने अपराध तो मेरे बन ही रहे हैं, लेकिन उनकी चरण धूली, उनकी कृपा वही बोलेगी बुलवाएगी, वही बोलेगी बुलवाएगी। तो कभी अपराधी जीव है, आप लोग ये कृपा करिए कि कभी कोई आए तो हमको सचेत कर दीजिए, बस सचेत कर दीजिए। वो तो अच्छा, बाल ब्रह्मचारी की जी।
अच्छा अच्छा। और दूसरे ये आए थे भैया, जी जी पीछे बैठे। जी जी। तो जो भी हमें, भगवत चर्चा चल रही थी, जो आनंद आ रहा था, जो उन्होंने स्वयं हाथ जोड़ लिए थे, जी भैया जी बोले चलिए। जी जी। ये बात। अच्छा अच्छा। नहीं फिर भी देखिए, मेरा भी बनता है ना, आप लोग ने आग्रह किया, हमारा भी बनता है कि हम भी उनसे आग्रह करें, उनको प्रणाम करें पहले, और उसके बाद उनको आग्रह करें उनसे कि कृपा करें वो, है ना? ये देखिए, हम लोग एक ही सत्संग में बैठ रहे हैं, तो अब ये भी एक सामूहिक हो गया ना हम लोगों का, हम लोगों के मन भी जुड़े हुए हैं उसी सत्संग में, है ना? आज जैसे दीदी नहीं है, तो मन में बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट है, और उनको कष्ट पहुंचाने वाले भी हम ही हैं, उनको, दीदी को कष्ट भी हम ही दे रहे हैं। तो नहीं, हम ही हैं भैया, हम ही कष्ट देने वाले हैं, बड़ा हमको कष्ट है मन में, बड़ा मन में कष्ट है। नहीं भैया, नहीं भैया, बात ये, मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ न बन पाया मेरे बनाए, मेरे बनाए नहीं बना। ये ग्रंथ सामने रखा हुआ है अभी चौकी पर, भैया भैया भैया। ये ग्रंथ रखा है चौकी पर, ये इस बात की प्रमाण है, ये इस बात का प्रमाण है। ये ग्रंथ जो है, इतने ग्रंथ हमने पढ़े हैं, ये ग्रंथ समझना सबसे कठिन है और सबसे सहज भी है। ये ग्रंथ भगवत कृपा से इसको पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आया मेरे, बार बार सुना जा रहा है, गुरु भाई लोग बार बार सुबह 5 से 6 पाठ कर रहे हैं, ऐसी वस्तु इसके अंदर छिपी हुई है। कई कई बार उनके पाठ हो चुके हैं पूरे ग्रंथ के, और फिर भी करते जा रहे हैं। मेरे जैसे मूड को भी सुनने पे समझ में आया कि ये क्या ग्रंथ है, ये जाना नहीं जा सकता, इसे ये नहीं जाना जा सकता। और ये आया किस लिए है? ये आया बहुत विशेष कारण के लिए, और जिस विशेष कारण को वो समझ लेंगे तो उनका जीवन बन जाएगा। उस विशेष कारण को जो समझ लेंगे उनका जीवन बन गया, समझिए, बन गया। अभी थोड़ा सा ये बाबा की वाणी कर लें, क्या समय है अभी, है समय क्या, क्या करना है? तो ये ग्रंथ की ही थोड़ी चर्चा, इसकी जो बात कही, ये बात अभी कहेंगे, इसके अंदर क्या विशेष वस्तु है, क्या विशेष वस्तु है इसके अंदर। दीदी के श्रीमुख से ही सुनने के लिए लाए हैं, और 2 दिन से इंतजार हो रहा है। बाबा बैठे हैं हमारे दादू, जय हो जय हो जय हो जय हो जय। श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज, थोड़ा सा उनकी वाणी थोड़ी सी श्रवण करेंगे। जय हो जय हो जय। आज तीसरा दिन हो गया, ये बहुत महत कृपा है, महत कृपा, ये ग्रंथ ही कृपा का स्वरूप है। उसको मुख से हम नहीं बोल सकते हैं, उस वस्तु को मुख से नहीं बोल सकते। ये बाबा जी महाराज के
ये लिखा किन्होंने है, वो भी दादू ने मेरे हमारे लिखा है, श्रीपाद जीव शरण को, जीव शरण दास जी बाबा जी महाराज हमारे दादू हैं। उन्होंने अपने गुरुदेव श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज के लिए ये लिखा है। जिन्होंने लिखा वो भी सिद्ध महापुरुष, जिनके लिए लिखा वो भी सिद्ध महापुरुष, अपने गुरुदेव के लिए थोड़ी सी वाणी प्रकट करी है। ये बाबा के जीवन की थोड़े से काल की ही घटना है। 77 वर्ष आप इस धरा पे रहे हैं, कोई नहीं जानता उन्होंने क्या क्या किया। थोड़ा सा जो संग में रहे, उन्होंने जो थोड़ा सा डायरी में लिखा वही है ये। बांकुड़ा जिले के अंतर्गत, ये बांकुड़ा जिला है बंगाल में, विष्णुपुर शहर से कुछ दूर पूर्व की ओर बसा है सलदा ग्राम। अन्य जातियों के लोग रहते हैं, पर गांव में वैद्य प्रधान है। इसी गांव के राम तारण सेनगुप्त वृद्धावस्था में पितृभूमि सलदा से बांकुड़ा के स्कूल डांगा नामक स्थान पर आकर रहने लगे, क्योंकि उनके एकमात्र पुत्र आशुतोष सेनगुप्ता की यही इच्छा थी। उन्होंने स्कूल डांगा में पहले ही एक पक्का मकान बनवा रखा था। पिता पुत्र दोनों वहीं रहने लगे। सरकारी सेवा में उच्च पद पर अवस्थित थे राम तारण जी। बहुत दिनों से बहुमूत्र की बीमारी थी आपको। वृद्धावस्था में उस रोग ने क्रमशः भयंकर रूप धारण कर लिया। प्राय हर समय पेशाब का वेग, ज्वर, बुखार, मुख में घाव हो गए, आहार में अरुचि हो गई, कुछ भी पाने की इच्छा नहीं, दोनों पैरों में गैंग्रीन हो गई, निरंतर अवसाद हो गया। क्या क्या अवस्था है, बीच बीच में संज्ञा लोप हो गया। कविराजी भाषा में इसको अरिष्ट कहते हैं। देखिए जीव कितनी प्रकार की यातनाएं भुगत रहा है और भुगतता है। देखिए क्या क्या रोग नहीं हो गए हैं वृद्धावस्था में। मुख में घाव है, बारंबार भागना पड़ता है पेशाब के लिए, बुखार बना ही रहता है, दोनों पैरों में गैंग्रीन मतलब पैर काटने पड़ेंगे, आहार में अरुचि हो गई। ये सब कष्टों को सुनना ही, जिस पे बीत रही है उसके मन की अवस्था देखिए। जिस पर बीत रही है सुनने में ही कष्ट हो रहा है। अवसाद हो गया। ये देखिए ये जितनी बीमारियां हैं, अवसाद। ये ग्रंथ हम लाने वाले थे बहुत बाद में, जब सब ग्रंथ हो जाते, लेकिन उनकी कृपा है। अब वो आना चाहते हैं तो मैं क्या करूं। वो स्वयं आए हैं, वो स्वयं आए हैं। हाँ, दोनों पैरों में गैंग्रीन, निरंतर अवसाद, बीच बीच में संज्ञा लोप हो जाती है, जिसे कविराजी भाषा में अरिष्ट कहते हैं। पिता की ऐसी अवस्था। ऐसे समय में बाबा जी महाराज से श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज, ये आप जो हैं बड़े बाबा के आप शिष्य हैं, श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज। कल संभव हुआ तो चित्रपट ले आएंगे, ये यहाँ पर विराजमान करेंगे। है छोटे रूप में है अभी सम्मुख। ऐसे समय में बाबा जी महाराज पधारे हैं बांकुड़ा नतुनगंज हरिपद कविराज के घर। तो बांकुड़ा में हरिपद कविराज करके कोई है, उनके यहां आने लगे, आए हैं बाबा जी महाराज। उनके आने पर आसू दादा प्राय कविराज के घर ही रहते, पर आज परिस्थिति देखकर वे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। तो आसू दादा करके हैं कोई उसी बांकुड़ा में रहने वाले। तो हरिपद कविराज के घर बाबा जी महाराज आए हैं श्रीपाद, और आसू दादा करके बाबा जी महाराज से कोई भक्त हैं जो कि कविराज के घर पर ही रहते हैं। उनके आने बाबा जी महाराज आते हैं तो कविराज आसू दादा भी कविराज के घर आ जाते हैं। पर आज परिस्थिति देखकर किंग कर्तव्य विमूढ़ है और उद्वेग से
और भी उद्वेग हो रहा है। रात्रि की अंतिम पहर में खबर आई कि रोगी अब गया। आशुतोष, अच्छा, ये जो आशुतोष सेनगुप्त हैं, ये उनके पुत्र हैं जिनके ये बीमारी है, रामतारण सेनगुप्त। अब समझ में आया। ये आशुतोष सेनगुप्त आपके ही बाबा जी महाराज के भक्त हैं। और जब बाबा जी महाराज हरिपद कविराज जी के घर आते हैं तो आशु दादा जो बोल रहे हैं, आशुतोष सेनगुप्ता, वो कविराज जी के घर, हरिपद कविराज जी के घर पर आ जाते हैं बाबा जी महाराज के दर्शन करने। लेकिन आज क्या बात है, वो आज ये परिस्थिति देख करके किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए और उद्वेग भी हो रहा है। रात का अंतिम पहर बीता नहीं कि खबर आई कि रोगी अब गया। अब आशुतोष विचलित हो गए। देखिए, ये जितना रोग बीमारी, क्या जितने रोग हैं, भैया थोड़ा ऊपर कर दीजिएगा इसको, कृपा करिए भैया, ये जितने सामने कर दीजिए, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है। ये जितने रोग हैं, है ना, ये ग्रंथ प्रमाण है। ये जीव पर जो जो कष्ट आते हैं उसका प्रमाण है, देते हैं बाबा जी महाराज के। क्या कोई सोच सकता है ये सब जितनी बीमारियां आती हैं, ये सब हमारे भोग होते हैं जो हमको भोगने पड़ते हैं। कितने भी मेडिकल साइंस हो या कोई भी दवाई हो, कितनी भी निकल आए, नई बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। अगर कष्ट है तो भोगना पड़ेगा उसको, ये सिद्धांत है। हाँ, भोगना सबको है, दो परिस्थितियों में नहीं भोगना पड़ेगा। एक तो कोई कृपा करके संत अपने ऊपर ले लेते हैं, वो भी इस ग्रंथ में आएंगे, कृपा करके। बड़े बाबा के प्रसंग में भी आया है ये। या तो वो, या उसके अंदर भगवत कृपा ऐसी व्याप्त हो जाए कि भोग तो उसका होगा, लेकिन भोग उसके मन को अंदर नहीं आएगा। भोगने की क्रिया हो गई, लेकिन वो अपने मन में मत्त है, अपने प्रेम में, भगवत प्रेम में जो मत्त हो गया, उसका भोग सब हो जाते हैं, उसको प्रतीति नहीं होती भोग हो रहा है। बस अब देखिए क्या बात है। अब वो उनके पिताजी की खबर आ रही है रात्रि के अंतिम पहर में। वो जाने वाले थे बाबा जी महाराज के दर्शन हेतु, लेकिन खबर आई कि रोगी अब गया। आशुतोष जी, आशुतोष जो थे, वो विचलित हो गए। वे उसी वक्त स्कूल डंगा की ओर चल पड़े और जाते जाते हरिपद कविराज जी से कहे गए कि, आवाज आ रही ना भैया? हमें लग रहा है जैसे नहीं आ रही है, कि यदि संभव हो तो बाबा जी महाराज सुबह एक बार स्कूल डांगा आकर दर्शन दे दे तो अच्छा है। मतलब अपने पिताजी के पास तबीयत ये हुआ कि अब गए, तो वो उनको तुरंत वहां से चल दिए और जाते जाते हरिपद कविराज जी से बोल गए कि अगर सुबह एक बार बाबा जी महाराज आकर के और दर्शन दे दें स्कूल डांगा, मतलब उनके स्थान पर, तो अच्छा हो। फिर क्या है, अगले दिन सुबह बाबा जी महाराज प्रातः कृत्य पूरे करके अपने प्रभाती स्मरण वंदन करके स्कूल डांगा के रास्ते पर चल दिए। साथ में अनुगत 5-6 लोग थे। तो जब जा रहे हैं तो रास्ते में एक किराना बाजार पड़ता है। इसे पार करके रास्ते के किनारे एक मस्जिद देखी। उसको देखते ही बाबा जी महाराज ने जमीन पर पड़कर पंचांग प्रणाम किया है। देखिए, ये क्या दिखाने के लिए कोई क्रिया हो रही है? ये क्रिया दिखाने के लिए हो रही है। जिसके अंदर भगवत तत्व साक्षात विराजमान हो जाता है, वही ये क्रिया कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। करके देख लो, ये क्रिया हो रही है, ये समर्पण की क्रिया है भगवत। इसीलिए कहा ना, बाबा जी महाराज ने पहले ही कहला दिया था कि जब तक है द्वेष मन में कुछ भी बन सकता नहीं। अम्मा जी यही एक पद बहुत सुंदर गाती थी कि जब तक है द्वेष मन में कुछ भी बन सकता नहीं।
भैया जी रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको भी। जी भेजी हुई। हमें अपनी कोई बात कहीं भेजनी नहीं थी, लेकिन कुछ लोग सुनना चाहते हैं जो नहीं आ पा रहे हैं। हमें कोई अपनी बात कही नहीं कहनी, खाली उनके लिए ये बात स्मरण में आई, उन्होंने ही दिलाई स्मरण में, तभी बोली है मुख से कि मस्जिद आई, पंचांग प्रणाम कर दिया, लेट गए। ये क्या बात है? जो हमारे मुस्लिम भाई आते हैं क्या वो भी ऐसे लेट जाते हैं क्या? अब आप ध्यान से सुनिएगा ये बात। क्या उनके अंदर वो समर्पण है? बताइए। देखिए, ये वस्तु अंतर में मनन की है, चिंतन की है, और चिंतन मनन जो करेगा उसके अंदर वो भगवत भाव जागृत हो जाएगा, उसकी प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। महापुरुषों का संग यही है कि बाबा जी महाराज ने प्रणाम किया, हम भी मस्जिद को प्रणाम किया। ये ऐसे ही कहने सुनने की वस्तु नहीं, ये धारण करने की वस्तु है। उनके चरणों में लोग प्रणाम करते हैं कि आप कृपा करें, हमको वो वस्तु दें जो आप देना चाहते हैं, हमारे अंदर आ जाए। आपकी कृपा से होगी बाबा। हम कलियत जीव नहीं कर सकते वो वस्तु, हम कलियत जीव नहीं कर सकते। अब क्या हुआ? बाबा जी महाराज पंचांग प्रणाम कर रहे हैं और मौलवी लोग विस्मित हो रहे हैं। जो मस्जिद के अंदर उनके बड़े लोग रहते हैं, जो वहां प्रवचन करते हैं, जो नमाज इत्यादि अदा कराते हैं, तो वो विस्मित हो गए। हाँ, कि कोई तो ऐसी क्रिया नहीं। वो स्वयं देखते हैं कि हमने भी कभी ऐसे प्रणाम नहीं किया। वे लोग बाहर निकल करके आ गए। अब देखिए, वो लोग बाहर निकल के आ गए हैं। हाँ, इतना विस्मित हो गए कि बाहर देखिए जीव के अंदर कैसे परिवर्तन, वो अवस्था देख करके उनके अंदर परिवर्तन हो रहा है। वो लोग बाहर निकल के आए हैं, हाथ जोड़ लिए उन लोगों ने। देखिए, जो प्रेमिक होता है, जैसे फूल जहां पुष्प जाएगा सुगंधित, ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किया हुआ प्रसादी उनका, जो फूल जाएगा जहां पे जाएगा वहां सुगंध देगा। सुगंध तो सब फूल देते हैं, लेकिन जो ठाकुर जी के चरणों की प्रसादी है, वो जब कोई ऐसे उनके प्रेमी भक्त धारण करते हैं, तो वो प्रसादी पुष्प जहां जाएगा वहां सबको वो सुगंध बांट देगा। चाहे कोई हो, पशु पक्षी जीव, जड़ पे पदार्थों पे भी, वृक्षों पे भी, भूमि पर भी, सब जगह सुगंध। यही क्रिया हुई है। हाथ जोड़ने लगे वो लोग बाहर निकल के आकर के। ये प्रक्रिया कभी किसी ने सुनी है क्या? बताइए, आप लोग कभी सुना है ये चरित्र? ऐसा नहीं सुना ना? कैसा परिवर्तन कर दिया। बड़े बाबा जी ने भी ऐसा ही परिवर्तन किया था। अब क्या है, हाथ जोड़कर बाबा जी महाराज से बार बार अनुरोध करने लगे कि आप आइए, भीतर चलकर बैठिए। देखिए कितना बड़ा परिवर्तन है कि आप आइए और भीतर चल करके बैठ जाइए। मतलब आपके संग बैठने की इच्छा कर रही है, आपका कुछ सम्मान करना चाहते हैं हम, यही तो भावना है। देखिए मन बदल गए ना। क्योंकि अगर हम द्वेष लेके जाएंगे तो वो लोग भी द्वेष करेंगे हमसे। सिद्धांत है ना भैया, भले ही मुख से ना बोले, लेकिन प्रतीति तो जानवर भी समझ जाता है। तो हम तो इंसान हैं, कोई हमसे द्वेष करता है तो हम जान जाते हैं। वही बात है।
वे लोग अनुरोध करने लगे कि भीतर चलिए। बाबा जी महाराज हाथ जोड़कर बड़े शिष्टाचार के साथ स्कूल डांगा की ओर बढ़ गए। बड़े शिष्टाचार के साथ में हाथ जोड़े और बढ़ गए। क्यों नहीं रुके बाबा जी महाराज? जो मन में आ रहा है, जो वो प्रकाश कर रहे हैं, वही वस्तु बताएंगे। कि दोनों का रंग अलग अलग है, सजातीय संग है ना, दोनों का रंग अलग अलग है। उनका रंग तो बाबा जी महाराज पे नहीं चढ़ सकता है, हाँ, लेकिन उनमें से जो भगवत समर्पित नहीं हुए हैं अभी, उन पे रंग चढ़ गया तो उन सबके बड़ों को कष्ट हो जाएगा। बात सही है कि नहीं? बहुत सुंदर भैया। हाँ, बिल्कुल। अगर वो बाबा जी महाराज का संग करेंगे तो उन पे रंग चढ़ जाएगा। थोड़ा सा लव मात्र सत्संग सब सिद्धि होय, चैतन्य चरितामृत में आया। लव मात्र, एक क्षण का भी इतना अणु जितना परमाणु जितना छोटा सा महापुरुष का संग भी वो सब सिद्धियों को देने वाला हो जाता है। इसलिए बाबा जी महाराज उनको बड़े विनम्र भाव से शिष्टाचारवश, क्यों? क्योंकि किन्हीं उनके भक्त ने बुलाया है उनको स्कूल डांगा, जाना है उनको तुरंत, तो बाबा जी महाराज आगे बढ़ लिए। आसू दादा के घर पहुंच गए। सबसे पहले राम तारण के कक्ष में गए, जो उनके पिताजी थे, जो इस अंतिम दशा में थे, उनके कक्ष में गए। रोगी की निष्प्राण प्राय अवस्था है इस समय। निष्प्राण प्राय मतलब जाने वाली अवस्था है, आंखें बंद हैं। बाबा जी महाराज बाबा जी महाराज जय निताई, जय निताई, जय निताई। बाबा जी महाराज स्कूल डांगा पहुंच गए और उनके जो शिष्य हैं आशु दादा, आशुतोष दादा जो शिष्य हैं, उनके पिताजी अंतिम अवस्था में, निष्प्राण अवस्था में हैं, जो कि इतनी व्याधियों से पीड़ित हैं, वृद्ध अवस्था है, भयंकर रूप रोगों ने धारण कर लिया है, बहुमूत्र हो गया, बार बार पेशाब का वेग हो गया, ज्वर हो रहा है तेज तेज, मुख में आपके घाव हो गए हैं, कुछ भी नहीं खा सकते, इसी से आहार में अरुचि भी हो गई, ज्वर भी है, ज्वर भी से भी अरुचि हो जाती है, मुख में घाव हो गए, उससे भी अरुचि हो रही है, और दोनों पैरों में गैंग्रीन हो गया। गैंग्रीन आज के युग में ही कठिन है इसका इलाज, तो वो तो ये घटना 125 वर्ष पुरानी समझिए, 110 वर्ष, तो पैर तो काटने ही पड़ते हैं इसके अंदर, जैसे जैसे ऊपर बढ़ जाता है उतना अंग काटना पड़ता है। निरंतर अवसाद, अवसाद एक मन का विकार है, वो अवस्था में है, बीच बीच में संज्ञा लोप हो जाती है, कबीराजी भाषा में अरिष्ट कहते हैं। और जब सूचना मिली है तो पुत्र भगे हैं उनके पास और प्रार्थना करते हुए भगे हैं कि बाबा जी महाराज वहां पर आ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो बाबा जी महाराज चल दिए हैं स्कूल डांगा की ओर, रास्ते में मस्जिद एक पड़ती है, तो वहां बाबा जी महाराज साष्टांग प्रणाम कर देते हैं, भूमि पर लौट जाते हैं। जब लेट गए भूमि पर तो अंदर मुल्ला मौलवी सब देख करके विस्मित रह गए, ये कौन है जो हमारे इतना सम्मान, इतना प्रेम इनके अंदर, अरे वो देखते हैं कि हमारे अंदर नहीं है ऐसी निष्ठा और ऐसा समर्पण हमारे अंदर अपने धर्म के प्रति नहीं है, जो ये हमारे धर्म के प्रति समर्पण कर रहे हैं। ये क्या बात है?
जिसके अंदर उनका प्रेम आ गया है गुरु कृपा से। बड़े बाबा भी बारंबार यही लीलाएं करते हैं, ये गुरु कृपा है, ये प्रेम आ गया है जिनके अंदर, फिर उसकी क्या दशा, फिर उसकी क्या दशा। बाहर निकाला है, हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं चलिए अंदर चलिए, लेकिन बड़े बाबा को, बाबा जी महाराज को, श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज को उस समय उनका अंदर नहीं गए। क्यों? क्योंकि संग सजाती करना है, इसके लिए नहीं। विजाति सत्संग में, विजाति कहीं हो प्रणाम जरूर करना है, लेकिन संग नहीं करना। संग करने से हमारा संग, उनका संग, बाबा जी महाराज पे तो उनका संग नहीं चल सकता है, लेकिन बाबा जी महाराज का कहीं संग चढ़ गया उन पर तो उनके बड़ों को कष्ट हो जाएगा। क्योंकि जो अज्ञानता है, सारी क्रियाएं वो अज्ञानता कराती है। जितना भी वैवनश और वो हम लोग धारण करते हैं वो हमारा ही घाटा कराती है। बाबा जी महाराज उनका कोई नुकसान नहीं कराना चाहते थे, इसलिए उनको विनम्रता पूर्वक शिष्टाचार बस से बड़ी प्रार्थना करके आपने मना किया और आप स्कूल डाला की ओर चल दिए। रोगी निष्प्राण प्राय अवस्था में है, आंखें बंद हैं, और बाबा जी महाराज रोगी की ओर कृपा दृष्टि डालते हुए, देखिए जो महापुरुषों की दृष्टि है वो भी कृपा स्वरूप है। अभी कहा ना कि भगवत चरण विंद पर जो पुष्प चढ़ गया उसको जब उनके किसी प्रेमी महापुरुष धारण करते हैं तो वो सुगंध, सामान्य पुष्प भी सुगंध देता है, लेकिन ये भगवत राज की जो सुगंध है वो सर्वत्र कल्याणकारी हो जाती है, कल्याण कर देती है जीवों का। ये वही क्रिया हो रही है। अब बाबा जी महाराज आए हैं, कृपा दृष्टि डालते हैं, जय निताई कहकर हुंकार करते हैं बाबा जी महाराज, जय निताई, जय निताई। ये क्या है? देखिए ये स्मरण जो अंदर हुआ है बाबा जी महाराज के हर समय विराजमान है, वो वस्तु जीव की दशा को देख करके ऐसी और उनके अंदर से निकली है, ये पुकार निकली है, जय निताई। ये भगवत पुकार होती है जो जीव को आकृष्ट कर देती है, खींच के ले आती है। भगवत पुकार प्रमाण है उसके, मिलते हैं हर समय, सर्वत्र है, अभी भी है, इस समय भी है भगवत पुकार के प्रमाण। ये बाबा जी महाराज जो ऐसी लीलाएं कर रहे हैं, कभी न देखी कभी न सुनी, जीव मात्र में प्रेम, धर्म मात्र में, सब धर्मों को वही प्रेम आदर की दृष्टि से देखना। प्रेम का स्वभाव यही है, जरा भी द्वेष बुद्धि हुई तो नहीं प्राप्ति होगी। ठाकुर या उनके जनों में, ग्रंथों में नहीं प्राप्त होगा, तनिक भी हो द्वेष बुद्धि। जय निताई करके जब बाबा जी महाराज उपकार करने लगे और अपनी नाम जप की माला रोगी के कपाल से स्पर्श कराई, सिर में लगाई माला झोली, और रोगी ने आंख खोल दी। उनकी ओर देखकर थोड़ी देर बाद बहुत ही धीरे धीरे सर ने पूछा कि तुम कौन हो? पूछते हैं रामतारणा बाबू, आसू दादा के पिताजी, कि तुम कौन हो? बाबा जी महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं, देखिए क्या जरूरत है उनको हाथ जोड़ने की, क्या हाथ जोड़ते हैं कि जीव मात्र में प्रति क्या दृष्टि है। हाथ जोड़ने का मतलब सम्मान दे रहे, सम्मान, उनको सम्मानित जान रहे हैं, तभी तो हाथ जोड़ेंगे। कहा क्या बोल रहे हैं बाबा जी महाराज? बाबा जी महाराज बोले, मैं कंगाल रामदास हूं, मैं कंगाल हूं रामदास। ये क्या बात है? ये क्या बात है?
जो अपने को ऐसा जान रहे हैं, दीनहीन कंगाल जान रहे हैं, ऐसे हमारे दादू ऐसी वाणी बोल रहे हैं। बाबा कृपा करो, बाबा कृपा करो, कृपा करो बाबा, मेरे से बनाए कुछ नहीं बन रहा बाबा, आप ही कृपा करो, सब जीवों पर ऐसी कृपा करो बाबा, सब जीवों पर कृपा करो। रामतरण बोले, इसके माने तुम प्रसिद्ध साधु रामदास बाबा जी हो। दीनता की मूर्ति बाबा जी महाराज निरुत्तर, मतलब कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। हाँ, क्योंकि कोई अभिमान हो तो बोले मन में। अभिमान शून्य निताई है हमारे, निताई चांद का स्वभाव ही है अभिमान शून्य। उनके दासानुदास हमारे बाबा जी महाराज है, वो भी अभिमान शून्य है, कुछ नहीं कहते हैं, इस अवसर पर कुछ नहीं कहते हैं। रामतरण बाबू कहते हैं कि मेरे ऐसे भाग्य है कि तुम मेरे अंतिम समय में मुझे दर्शन देने आए हो। देखिए यही तो बात है कि उनको बाबा जी महाराज दर्शन देने गए हैं, सत्य तो यही है। मैं जब ढाका सेंट्रल जेल में जेलर था, तब मैंने तुम्हें जेल के सामने वाले रास्ते पर कीर्तन करते हुए जाते हुए देखा था। फिर देखा था महाराज मनीन्द्र चंद नंदी के द्वारा आयोजित वैष्णव सम्मेलन में मुर्शिदाबाद कासिम बाजार में। ये मुर्शिदाबाद कासिम बाजार के महाराजा थे मनीन्द्र चंद जी नंदी, उनके द्वारा आयोजित वैष्णव सम्मेलन के उत्सव में नगन संकीर्तन में आगे आगे बाबा जी महाराज जा रहे हैं। तब देखा, मैं वैष्णव धर्म में अनुरक्त नहीं था, रुचि नहीं थी, पर तुम्हारा कीर्तन सुनकर बहुत आनंद हुआ। तुम मेरे स्वजाति पुत्र हो। हाँ, यह भी मेरे लिए कम गौरव का विषय नहीं है, कारण नहीं है। कभी मेरे मन में वासना जगी थी कि आमने सामने परिचय होगा। वासना जगी थी, देखिए प्राप्ति कैसे हो रही है कि कभी वासना जगी थी दर्शन करके। देखिए जब वासना जगी थी तभी तो आज दर्शन मिल रहा है कि उनके अंत समय में बाबा जी महाराज बांकड़ा भी आ गए, उन्हीं के स्थान पर पास में ही, और आज उनको दर्शन हो रहा है। बोले पर तुम ऐसे समय में आए जब मैं टिकट कटाकर पार जाने की ट्रेन में बैठा हूं। पार जाने की टिकट कटा ली मैंने और मैं ट्रेन में बैठ गया। मतलब पहले ये इस समय जीव की स्थिति क्या होती है कि हाय मैंने पहले क्यों नहीं सत्संग कर लिया, पहले क्यों नहीं मैं मिला। जब जीव जाता है तो उसको छूटे हुए की बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, अगर उसने सत्संग कुछ भी कर लिया है तो, नहीं तो पीड़ा नहीं होती। हाय दैया, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा पोता करता रहता है, हाय मेरी मैया यही कहता रहता है, हाय मेरे बाबा। अपनों के लिए रोता है वो जीव, जिसके लिए जन्म जन्मांतर से रोता भटकता आया। फिर क्या हुआ, वो कहते हैं कि मैं ट्रेन में बैठा हूं आर पार जाने की और लगता है घंटी बज गई है, मतलब बिल्कुल आखिरी क्षण है ये। तुमसे और बातें नहीं हो पाई, तुमसे और बातें नहीं हो पाई। आंसू रहा, मतलब मेरा बेटा जो आंसू तुम रहा, उसे मैं तुम्हारे हाथों में दिए जाता हूं। मतलब जाते जाते अपने पुत्र को तुम्हारे हाथों में दिए जा रहा हूं। उसे देखो, उसको देखो, मतलब उसकी अब उसकी जिम्मेवारी आपकी रही, ये भाव है। एक साथ इतनी बातें बोलकर रामतरण बाबू ने अवसाद में आंखें बंद कर ली। बाबा जी महाराज रोगी के कमरे से निकलकर बाहर की बैठक में थोड़ी देर बैठे। रामतरण बाबू की स्त्री के प्रस्ताव पर तय हुआ
कि आंसू दादा अगले ही दिन कविराज बाड़ी जाकर बाबा जी महाराज से दीक्षा लेंगे। मतलब अगले ही दिन जहां बाबा जी महाराज रुके हैं, इसके बाद बाबा जी महाराज जहां रुके थे हरिपत कविराज के घर वापस आ गए। अब क्या क्रिया हो रही है? राम तारण बाबू क्रमशः आरोग्य पथ पर अग्रसर होने लगे। जो 6 महीने से चारपाई पर पड़े थे, वे उसी दिन तीसरे पहर के समय स्वयं बिस्तर पर उठ करके बैठ गए। 1 महीने के अंदर उनका शरीर पूरा स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होते ही उन्होंने श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा प्रकट करी। श्री हरिपत कविराज महाशय के बड़े लड़के नवनीरद के शिक्षक प्रवक्ता विशिष्ट पंडित और प्रभु नित्यानंद वंशी श्रीयुत देवेंद्र नाथ गोस्वामी पाद द्वारा श्रीमद् भागवत पाठ की व्यवस्था हुई। ये पाठ करते हुए हमने नित्यानंद प्रभु के जो वंशज हैं आपको पाठ करते हुए श्रीमद् भागवत का प्रणाम किया है। उसी भाव में प्रणाम करना है। तो श्रीमद् भागवत को भी प्रणाम हो गया और उस कथा में जो जो भक्त बैठे थे उन सबको भी प्रणाम किया है। ये प्रणाम करने से उन सबकी, देखिए जो ज्ञात अज्ञात है सबकी कृपा लेनी होती है। इस मार्ग में सबकी कृपा से होता है। जो भगजीव भगवत पद पे जाता है, सब कृपा करें हम पर, सब कृपा करें बस हम पर। जीव जब ऐसा समझ लेता है तो आज हम लोग यहाँ पर बैठ करके ये कथा ही नहीं श्रवण कर रहे। आज हम सब ने प्रणाम करके उन सबकी कृपा ली कि नहीं ली? बताइए, बताइए, कोई बताए, किसी को नहीं अगर समझ में आ रहा, ली कि नहीं ली? ली है कृपा। यही कृपा का स्वरूप है। जो बाबा जी महाराज की कृपा से आज उन सबकी चरण धूलि मिल गई हमको, चरण धूलि मिल गई। ये क्या बात है? ये चरण धूलि तो मिल गई आज। जिसके मन में ये विश्वास दृढ़ हुआ उसको मिल गई, उसको मिल गई। ये श्रद्धा और विश्वास ही की तो वस्तु है। श्रीमद् भागवत में सबसे पहले भक्ति महारानी यही तो कहती है, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, श्रद्धा और विश्वास। यही तो है ना भैया। कुछ क्या है हमको नहीं पता, हमने नहीं श्रवण करी कभी। ज्ञान और वैराग्य, ये ज्ञान और वैराग्य हैं। इनसे श्रद्धा और विश्वास ही मिलता है पूरी कथा में। जय हो। इसके अतिरिक्त कुछ है नहीं भी है। ज्ञान और वैराग्य का फल क्या है? यही है फल। हमको नहीं पता, जो कह रहे हैं वही कह लेंगे, गलत हो तो मुख बंद कर दीजिए। ज्ञान और वैराग्य से जो वस्तु प्राप्त होती है, शुष्क नहीं ज्ञान, शुष्क वैराग्य भी नहीं, वो प्रेम राज्य की प्रवेश की वस्तु है, श्रद्धा और विश्वास। हमारा श्रद्धा और विश्वास दृढ़ हो गया, समझिए उपासना में उन्होंने हमको घसीट लिया है। बस ये एकमात्र और एकमात्र उन्हीं के द्वारा क्रिया होती है। फिर क्या हुआ? गदार डीही नामक ग्राम के श्री देवेंद्र नाथ गोस्वामी पाद ने पूरे 1 महीने तक भागवती कथा से राम तरण के साथ साथ समादक श्रोताओं को परम परितृप्त कर दिया। भागवत पाठ के पूरा होने पर कीर्तन महोत्सव आयोजन हुआ। बहुत से ख्याति प्राप्त कीर्तनियों का शुभागमन हुआ। चारों ओर से 100 नाम धन्य भजन विज्ञ थे, वे भी इस महोत्सव पंडाल में उपस्थित हुए। राम तारण जो बाबू थे, उनका भद्रासन सुकृति संतों के संग प्रसंग से समृद्ध और उज्जवल हो उठा। इस कीर्तन महोत्सव में भेटेरा के भक्त प्रवर सीतानाथ बंदोपाध्याय भी आए। उनके पाठ को लेकर चारों ओर धूम मच गई। उन्होंने श्री श्री चैतन्य चरितामृत का पाठ करके जय हो जय हो जय हो। क्या आज देखिए ये क्या कृपा है। जय जय हो। क्या वस्तु है हमको नहीं पता, इसकी इस पुस्तक में क्या छुपा है ये वही प्रकट करते हैं। ऐसे ही पढ़ जाएं तो पढ़ जाएं, पढ़ते चले जाएं, लेकिन सत्संग की भूमि है ना। यहाँ सत्संग हो रहा है। देखिए आज किसका किसका सत्संग प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् भागवत का हुआ, अब श्री श्री चैतन्य चरितामृत का पाठ हो रहा है, वो भी
भक्त प्रवर कर रहे हैं सीतानाथ बंदोपाध्याय, जो पाठ को लेकर चारों तरफ धूम मच गई। सोचिए कैसा पाठ होगा उनका। हाँ हाँ, तो उनकी चरण रस तो ली हमने समय की। सभी के हृदय में श्रीमन महाप्रभु के प्रति अबाध भाव भक्ति का संचार हो गया। देखिए सभी के हृदय, जो जो सुन रहे थे पाठ, सबके हृदय में भाव भक्ति का महाप्रभु जी के प्रति संचार हो गया। हरिपद कविराज के बाल्य बंधु जगदल्ला के युगल चौधरी भी बांकुड़ा के साधन निष्ठ वैष्णव परिमंडल में एक स्मरणीय नाम है। उन्होंने इस अवसर पर आकर पाठ प्रवचन करके सभी को स्फूर्त कर दिया। देरा रसून कुंडे के ऋषिकेश चट्टोपाध्याय ने कथा शैली से सबको अभिभूत कर दिया। निकटस्थ सालावनी के गोपेश्वर बंदोपाध्याय के अपने संवाद मिश्रित पदों के गान से उपस्थित समस्त जनों को मत कर दिया। उनके समांतर बिकना के प्रसिद्ध वैष्णव मूर्ति धरणीधरण सिंह भी आए और कृतार्थ किया। सबको बड़े प्रणाम। देखिए आपको बताया ही था शुरुआत में कि जिन्होंने लिखा वो सिद्ध महापुरुष हमारे श्री श्री श्रीपाद जीवदास शरणदास बाबा जी महाराज हमारे दादू हैं, और हमारे दादू श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज वो उनके गुरुदेव हैं, और बड़े बाबा जी उनके गुरु, मतलब बड़े बाबा जी के प्रशिष्य हुए। आपने ये ग्रंथ लिखा, ग्रंथ क्या डायरी है उनकी, स्मरण है आपका। और इसके अंदर देखिए लिखने को तो इसमें बहुत कुछ लिखा है, लेकिन सब कुछ हम लोगों को कैसे उपयोग में आ रहा है कि उन्होंने जो नाम कभी नहीं सुने उनका स्मरण और उनकी कथा दोनों के दर्शन करा दिए। ये इसके अंदर बहुत अलग वस्तु है जो ऐसे ही पढ़ जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। ये सब कृपा होती है और ये कृपा मिलती है ऐसे ही जनों के द्वारा, आज उन्हीं के द्वारा प्राप्त हो रही ना। ये ग्रंथ ऐसे ही यूं ही नहीं प्रकट हुआ, बहुत सुंदर वस्तु है इसके पीछे की। श्री श्री नाम संकीर्तन पाठ प्रवचन लीला गायन कथा कथा और पद पदावलियों का श्रवण कर करके राम तारण जो बीमार थे अब स्वस्थ हो गए हैं, उनकी आंखें जैसे अश्रु स्रोत बन गईं, जैसे गंगोत्री जहां से निकलती है वैसे उनकी आंखें गंगा यमुना हो गई। उनका मानो नया जन्म हो गया। उनकी इच्छा के अनुसार उनके सुपुत्र आशुतोष जो बाबा जी महाराज के कृपा पात्र थे, उन्होंने नगर कीर्तन और महोत्सव का आयोजन करके आयोजन भी प्राण ओयल करके किया। मतलब प्राण ओयल का मतलब वो दशा जब शुद्ध ना रहे और वो आयोजन होते रहे, जब जिसको शुद्ध नहीं होगी वो आयोजन होंगे तो जितने सम्मिलित होंगे सबको शुद्ध नहीं रहेगी, क्योंकि जिनका आयोजन हो रहा है, जिनके लिए हो रहा है, उनको भी शुद्ध नहीं है। प्रेमी मातल जो प्रेम में मत है उनकी बात हो रही। प्रसंगतः निवेदन है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी के का तमाम आशय जिनके द्वारा भुवन में प्रचारित हुआ है, उन्हीं श्री रूप गोस्वामी का ग्रंथ उज्जवल नीलमणि अखिल रस स्वरूप श्री कृष्ण के मधुर रस विज्ञान की मूर्ति है। श्री चैतन्यपुर के समय में प्रस्थान त्रय की बात ज्ञात होती है, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान एवं न्याय प्रस्थान। श्री चैतन्य के शुभ अनुग्रह से ही उनके श्री चरण चरणों के हृदय में सर्वप्रथम रस प्रस्थान की स्फूर्ति और अनुभूति हुई। रस प्रस्थान निगूढ़ रस रहस्य के भंडारी श्री रूप गोस्वामी के इस ग्रंथ का भावानुगत भाषा अनुवाद करने में एक बार ये विनय भूषण सेन गुप्ता अतिरिक्त मानसिक श्रम के कारण, पहले प्रणाम कर लेते हैं। ये श्री चैतन्य जितने भी ग्रंथ बताए और रूप गोस्वामी का देखिए, आज एक विशेष बात और बताना चाहते हैं। ये ग्रंथ आया था और कल परसों आया था, और जिस समय हमने इसको खोला ग्रंथ को तो ये लीला थी उसमें,
हमने उसमें निशान लगा के रखा था, उसी समय हमने उसमें निशान लगा दिया था कि ये लीला अपने आप खुल गई है, रखते रखते ही खुल गया था ग्रंथ ये, और ये लीला खुली थी, 2 दिन से रखा रहा है, और आज ये ग्रंथ यहाँ पर अपना स्वरूप दिखा रहा है। वाह, तो वही लीला यहाँ प्रकट हुई है जो वो चाहते हैं। वाह, ये सत्य है, बिल्कुल। अकाल अकाट्य सत्य है। इस दिन तक उसके बाद महान उत्सव हुआ। ये सारी लीला हमारे इस प्रांगण में प्रकट हो चुकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुखदेव स्वरूप जी हमारी दीदी जी ने जी 48 दिन तक भागवत की, जय हो जय हो। और उसके बाद वो उत्सव धर्मोत्सव हुआ। जी सब लोग इसकी गवाह हैं, जी, सब लोग साक्षी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा अपूर्व न कभी हुआ था यहाँ। जी शायद भगवान करे तो हो जाए, जी पहले नहीं हुआ था कभी। जी देखिए, तो इसको जब आप पढ़ रहे थे तो मुझे वही दृश्य यहाँ का जी मेरे स्मरण में आ रहा था जी, कि हमारी दीदी जो स्वयं सुंदर स्वरूप है, जय हो जय हो 48 दिन तक जय हो। मेरी दयामयी, मेरी दयामयी, मेरी करुणामयी दीदी की जय हो जय हो जय हो जय। बिना अंत। जय। और उसके बाद जो धर्मोत्सव हुआ, जी, भैया जी। वो इतना महान था। जय हो कहाँ से संत आए थे, जय हो। और सबके साथ उनका भोजन प्रसाद भी उन्होंने पाया। जय हो। इतना महान था। आप उस समय नहीं थे, ये हमारी भैया, हाँ भैया तो थे। जी हाँ, जी तो वही कहने का मतलब, जी। जब ये पढ़ रहे थे आप, तो मुझे वही जय हो जय हो स्मृति आ रही थी। जय हो। जय हो। तो जी हाँ, जी उसी बात आई। जी। प्रेम भक्ति चंद्रिका। दीदी आप पढ़ दीजिए अब आगे का। दीदी आप आगे का आप पढ़ दीजिए। नहीं दीदी, तो बिल्कुल किसी लायक भी नहीं है, लेकिन ये जो कृपा है, ये जो क्रम है, ये क्रम देख रहे हैं कि इसी क्रम से उनकी कृपा ही बरस रही है। वही क्रम बिल्कुल चला आ रहा है। श्रीमद् भागवत के बाद फिर वो भक्ति चंद्रिका अपने आप, और भक्ति चंद्रिका के बाद चैतन्य चरितावली थोड़ा सा पढ़ा था, उसके बाद फिर बड़े बाबा, और बहुत आनंद। लेकिन हम इस लायक नहीं है, ये हम क्या है वो तो हमें नहीं पता, वो तो उनकी मर्जी। वो तो किसी डिब्बे में बोल देते हैं तो जीव समझता है कि ये बोल रहा है, बोलते तो वही है, लेकिन ये उनकी कृपा है और ये उनकी दया है। हम तो बस जिए जा रहे हैं उनकी दया पर, जैसे जिलाएंगे वैसे जिएंगे, जहाँ बैठाल देते हैं वहीं बैठ जाते, जो सेवा कराते वही करते। हरदास जी को मार मार के बिल्कुल बेसुध बना दिया। हम तो समझते बस यही उनकी दया। कितनी भी हमारी पिटाई कर लो, जो तुमको जो अच्छा लगे प्रभु वो तुम कर लो। ये शरीर और ये तन मन सब तुम्हारा है, हमारा कुछ नहीं। अभी भी आए किस विषम स्थिति में, ये वो जानते, किसी से ना कुछ कहना है ना सुनना है, जहाँ बैठाल दे वो वहाँ बैठ जाए, जहाँ बस हमें कुछ पता नहीं। भैया की ऐसी स्थिति हो गई जैसे बिल्कुल पागल। क्या करें, क्या करें हम, किसको बताएं? ना कोई समझ सकता, ना हम बता सकते। एक शब्द भी घर में कोई बोल नहीं पा रहा है। नहीं,
मर्जी है, जो रंग दिखाएंगे वो देखें। साधारण हरदास जी को ऐसे ही मार पड़ी थी, उन्होंने मारा था, तो ठीक है, जैसे तुम चाहो। तुम जिधर ले जाते हो उधर ही चले जा रहे हैं, हमें हमारा अपना कुछ नहीं है। इतना भयानक रूप है उनका, समझते ये प्रभु तुम्हारा ही रूप है, लेकिन हाँ, सहन करना बड़ा कठिन हो रहा है। उन्हीं से कह रहे हैं क्षमता दे दो प्रभु, क्षमता दे। हाथ पैरों में हमारे सनसनाहट हो गई, कुछ बचा नहीं है शरीर में, कुछ बचा नहीं। मुसीबत ये है कि पल पल पर रंग बदलता है। मेडिसिन दे देते हैं, बिल्कुल शांत। कल कह रहे थे हम पता नहीं, हम बहुत क्या हो गया, बिल्कुल शांत। अब डॉक्टर 16 तारीख को बैठेंगे, तब तक हम अपने हिसाब से दे रहे हैं, उसमें कम ज़्यादा कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा दे दीजिए, दे रहे हैं भैया। लेकिन हाँ, ये मार्ग बहुत पिलाया तो उन्होंने मदिरा हमें बहुत, हम उसी नशे में हैं बस। भैया कहते हैं दीदी आपको एंजाइटी है, आप घबराने लगती हैं, आपको थोड़ा उलझन हो रही है। कोई बात नहीं, जो हम फेस कर रहे हैं वो हम ही जानते हैं। जिन्होंने जो फेस किया वही जान सकते हैं, दूसरा कैसे जान सकता है, कैसे जान सकता है। हम तो प्रणाम करते हैं प्रभु, तुम जिस रूप में हमें चलाना चाहो, तुम्हारे सारे रूप। इसलिए कहते हैं बड़े आभार, आप सबके चरणों की धूल मिल जाए हमें, सब हम पर कृपा कर दे, शायद कृपा हो जाए। बड़े पापी, जन्मों जन्मों के पापी, प्रार्थना है वो कैसी ऐसी बना दीजिए हमारी उनका सोचते कहीं चले जाए, परंतु ये जीवों की सेवा हमें करनी है। प्रभु ने हमें दिया है, जब तक ये शरीर छूटेगा नहीं छोड़ सकते प्रभु। जब से इस पृथ्वी पर जन्म हुआ हमारा, माता पिता के घर से लेकर अभी तक कल वो कह रहा था शानू मम्मी कब आते हैं, वो कब आते हैं, कब आएंगे। मीराबाई के लिए आ गए, तुकाराम के लिए आ गए, सबके लिए आ गए, हमारे लिए नहीं आते, कब आएंगे। हम सिर्फ इसीलिए आए थे आप लोगों से कहने के लिए कि भगवान का, ठाकुर जी का उत्सव न रोका जाए। कल
और बड़ी उत्साह से उत्सव हो सकता है मे भी वो बिल्कुल, क्योंकि उनकी लीला पता नहीं है। क्यों? अरे किसी का मन नहीं, ऐसा नहीं, आप इतनी कष्ट में हैं, कैसे तो हमें कैसे ये कष्ट नहीं है। नहीं, उनका उत्सव तो रोक ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। हमें सिर्फ, हम कष्ट में नहीं है, हम सिर्फ रोके हुए, हमें कोई अंदर से हमें, हम उनके ही आनंद में, उनकी सेवा में, उनकी सेवा छूट जाएगी तो फिर कैसी सेवा ना छूटने पाए उनकी, कदापि नहीं। झूला उत्सव होगा, वो झूला झूलेंगे, हमारे हृदय में झूल रही है तो बाहर ही सब कुछ है। वो झूला झूलेंगे, उनको झूला झूलने से बच रोध करना सबसे प्रार्थना है, इसलिए अब यही कहते हैं। बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, उनका उत्सव बड़ी उत्साह से मनाना, झूला डालना बहुत सुंदर हो सकता है, हमको छुट्टी दे दें। वो उनकी लीला कुछ पता नहीं है, इसलिए कह रहे हैं। हम सब ज्ञाता नहीं है, ज्ञाता वो है, उन्हें पता है क्या होना है। हाँ, उत्सव तो कभी नहीं, उत्सव तो आखिरी सांस तक करना है। क्या इस शरीर और इस संसार के इन रोगों से उनको छोड़ देना है? ये क्या कि जब हम संसार में हमें सब बाधाएं नहीं हुई तो हमने उनका उत्सव किया नहीं, ये नहीं है। नहीं, उनका समय पे उत्सव होगा और उसी तरह होगा। सुनाइए भैया। यदि आप पढ़ रही है भैया, आपके मुख से वो आनंद आ रहा है, ये हम सब नहीं जानते उनकी लीला, हम सब नहीं जानते क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ नहीं जानते। बस सिर्फ हाँ इतना जाने हम सब कि सिर्फ उनकी लीला को देखें और मरते तब तक। अरे स्वामी हरदास जी से हमें क्या मिला है? कोड़े खाते गए, क्या छोड़ दिया उनका स्मरण? तो कोड़े कैसे, क्या ऐसा नहीं किए कि यमन हमें कोड़े मारे तो वही कोड़े, नहीं, यही कोड़े। कुछ परेशान होने की जरूरत है, वो सब हल निकाल, एकदम आंधी कर देते हैं और एकदम से फिर शांत। ये उनकी लीला है। हाँ बेटा, कभी कभी नहीं सोचना, कभी अविश्वास कभी नहीं होना चाहिए। वो हमारे प्रियतम है, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, हम कैसे जान सकते हैं? सुनाइए जी। और सभी बड़ी उत्साह से आए, सबसे कह देना कि सभी आएंगे। कल वो जो गंगा जी आती, उनका कल उत्सव, कल फोन आया था कि दीदी बड़ी हिम्मत करके आपको फोन किया है। हमने कहा क्यों? कह लगी नहीं वो उत्सव के लिए। तो उसने बताया होगा कि 2 दिन से दीदी नहीं आ रही, कल वो नहीं आएंगी तो हम नहीं आएंगे। हमने नहीं, ऐसा नहीं, ठाकुर जी का उत्सव है। अरे पगली, कब ठीक होता और कब, जिसको हम लोग ठीक समझते हैं वो बेठीक है, जिसको बेठीक समझते हैं वो ठीक है, हो सकता है। बस ये तो बेटा सहन करना तो पड़ता है ना। नहीं, वो हमको देंगे, अवसर देंगे, हमें पता है ये बात। दीदी आएंगी, वो देंगे हमें अवसर, दीदी आएंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें वो अवसर ना दें।
नहीं हो सकता। जय अच्छा, हो, जय हो। नहीं हो सकता। जय हो, जय हो। इसलिए कह रहे हैं कि उत्सव को मत रोकना और बहुत आनंद से करना। हम आएंगे और यही नृत्य करेंगे। जय हो। हमें मालूम है ना कि रह कैसे सह पाएंगे आप, और हम लोगों को आनंद और उत्साह देने के लिए तो अब देखिए सबके मन में भाव बदल गए। आपकी ये बात सुनते ही सब प्रसन्न मन हो गए हम लोग। वो देंगे अवसर। जय हो, जय हो, जय हो। सब करेंगे, उनकी मर्जी है। क्या वो यहां उन्होंने हमें नहीं भेजा तो क्या उन्होंने जाप नहीं कराया अपना? क्या नाम चिंतन नहीं कराया? शायद उससे ज्यादा हुआ नाम। हाय हाय नहीं हुई, नाम जाप हुआ। 1.25 लाख 1.5 लाख जाप जाप जाप। हो सकता है जाप के कारण उन्होंने नाम इतना करो तो पूरी रात पूरा दिन। इसलिए उनकी लीला में हमें कुछ नहीं सोचना है वो क्या कर रहे हैं। हाँ, कल झूला उत्सव होगा, सभी लोग उत्सव करेंगे। जिसने जो तैयारी करी है बिल्कुल वैसे ही होगा। सबसे कह देना, पप्पी से कह देना, उससे कह देना, सोनी, सब ये सब गायन करती हैं सुंदर। आनंद की स्फूर्ति होगी। ये जगत तो इसको दुख सागर कहा गया है, दुख का आलय है, ये दुखालय है। ये सब तो एक किनारे हो जाता है। जो शाश्वत है, जो नित्य है, उसको कैसे छोड़ दे? आंधी चले, तूफान आए, आग लगे, लग जाए। इस शरीर में आग लगी है, धू धू करके कलेजा जल रहा है, हाथ पैर थरथरा रहे, कांप रहे, सर घूम रहा है, चक्कर आ रहा है। सारा दिन अभी कुछ पेट में नहीं, एक गिलास पानी नहीं गया है। अभी कितना समय हो जाए न जाए पता नहीं। चला रहा है वो। तो इसको देख, ये शरीर तो नश्वर है। ज्यादा क्या होगा? मृत्यु हुई तो हो जाएगी, तो मृत्यु तो होनी ही होनी है। अंतिम तो इसका यही है ना। लेकिन जो आत्मा का संबंध है, जो उनका हमारा संबंध है, क्या वो छूट सकता है कभी? इस शरीर के ना रहते और रहते उससे कोई मतलब है? बताएं। इसलिए भैया आप सुनाइए जी। जय निताई। विनय भूषण सेन गुप्ता दादा उनकी बात बता रहे हैं कि आप एक परम उच्च कोट के महापुरुष हैं। आपने श्री रूप गोस्वामी पाद के ग्रंथ उज्जवल नीलमणि का बहुत ही सुंदर भावगत भाषा अनुवाद किया है, और वो मानसिक श्रम के कारण अनिद्रा, अस्थिरता एवं स्नायुविक दुर्बलता से आक्रांत हो गए, अत्यंत अस्वस्थ और अशांत हो गए। बांकुड़ा में स्थानीय चिकित्सकों की चिकित्सा से उनको कोई भी लाभ न हुआ, तो वो पहले कलकत्ता आए। 6 महीने तक स्वनामधन्य डॉक्टर विधान चंद्र राय के चिकित्साधीन रहे। ये कलकत्ते में डॉक्टर विधान चंद्र राय को बच्चा जानता है। ऐसे दिव्य जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हुए हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं, जैसे विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी हैं, ऐसे ही ये बहुत बड़े समाज सेवी हुए हैं विधान चंद्र राय जी। चप्पे चप्पे पे इनका नाम आज भी लिखा है वहाँ। कारण जो भी हो, विनय दादा को इस निदारुण स्नाविक दुर्बलता में कोई कमी नहीं आई। हत बुद्धि विनय दादा ने तय किया कि बांकड़ा वापस चला जाऊं। उसी समय बाबा जी महाराज अष्टप्रहर श्री नाम यज्ञ के उपलक्ष्य में विशिष्ट भक्त संतोष मंडल के घर हावड़ा रामकृष्णपुर में थे। ये खबर पाकर विनय दादा ने सोचा कि बांकुड़ा लौट जाने के पहले एक बार गुरुदेव श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज के दर्शन कराऊं।
तदनुसार वे अता पता मालूम करके अपनी दीदी सुरबाला गुप्ता, जो बाबा जी महाराज की गुरु बहन मतलब उनकी हुई, उनके साथ संतोष मंडल के घर पहुंचे। बाबा जी महाराज के दर्शन किए, उनके श्री चरण में सब निवेदन किया। बाबा जी महाराज ने अपने गले के ताबीज गुच्छ में से एक ताबीज निकालकर धोया, वह जल एक शीशी में भरकर विनय दादा को दे दिया। कहा कि सुबह स्नान करके आह्निक से पहले इस जल की कुछ बूंदें मुख में डाल लेना और नियमित रूप से श्री वैष्णव वंदना का पाठ करना। फिर अपने झोले में से पुरी के कविराज मागुनी मिश्र की दी हुई 3 गोलियां देकर बोले कि एक गोली रोज सवेरे गंगा जल के साथ ले लेना। बाबा जी महाराज के दिए हुए उस जल से ही विनय दादा क्रमशः पूरी तरह स्वस्थ हो गए। बांकुड़ा के केशव चौधरी स्वनाम धन्य भक्तिमान और संपन्न व्यक्ति थे। उनकी बाबा जी महाराज से दीक्षा प्राप्ति एक अलौकिक घटना थी कि उनकी कैसे दीक्षा हुई। उनके लड़के रामपत चौधरी क्षय रोग से आक्रांत, टीबी हो गया था उनको, और ये 100 साल पहले टीबी की बीमारी कोई इलाज नहीं था। बहुत चिकित्सा कराई पर किंचित भी लाभ नहीं हुआ। उल्टे यक्षमा के प्रकोप से उनकी दैहिक परिस्थिति दिन पर दिन अवनति की ओर ही जा रही थी। मतलब रोगी का शरीर क्षय हो रहा था दिनों दिन, इसीलिए इसको क्षय रोग बोला गया है। अस्थि चर्म सार देह सैयालीन हो चली, मतलब देह में खाली हड्डी और चमड़ा बचा, ऊपर का मांस गायब हो गया और बिस्तर पकड़ लिया, सैयालीन हो चली। बीच बीच में प्रबल ज्वर, मतलब बुखार तो था ही उनके हर समय, लेकिन समय समय पर वो बढ़ जाता। सीने में असह्य वेदना, मतलब जो छाती का, इसका मतलब उनको टीबी था, तो सीने में बहुत दर्द, क्योंकि अब श्वास नहीं लिया जाता, इसमें फेफड़े अक्षम हो जाते हैं। तो ये अवस्था जो रोगी की होती है, जब श्वास नहीं आती है, उस समय की अगर कोई श्वास ना ले प्रयास करके या कोई नाक दबा दे, उसी को मालूम पड़ सकता है, या कोई जल में सिर डाल दे तब उसको पता लग सकता है कि श्वास ना आने पर क्या कष्ट है। सीने में असह्य वेदना, रक्त वमन के साथ कफ के साथ पीप का निकलना, मतलब रक्त के साथ में कफ निकलता है, रक्त का वमन उल्टी होती है रक्त की, और कफ बहुत सारा निकलता है। सच कहें तो रामपद मृत्यु की अपेक्षा में एकदम असहाय होकर पड़ गए। केशव चौधरी के 2 लड़के थे। केशव चौधरी की उम्र हो गई थी, दौड़ धूप करने लायक दैहिक सामर्थ्य अब उनमें नहीं थी। उन्होंने दूसरे पुत्र को बुला करके कहा, अरे रामपद को लेकर अभी बाबा जी महाराज के पास चला जा, उनके श्री चरणों में डाल दे, अब उसका जो करना है वही करेंगे। अब तक किसी ने भी इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। पिता की बात न सुन करके कलकत्ता ले जाकर पहले डॉक्टर विधान चंद्र राय को दिखाया। वहां बहुत दिन चिकित्सा कराने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ, तो रामपद को डॉक्टर योगेश बनर्जी के पास ले गए। केशव चौधरी के लड़कों के पास पैसे का अभाव नहीं था, किंतु उनमें सुधार कोई भी नहीं था, वो असंयत चित्त थे। डॉक्टर योगेश के यहां भी व्याधि का कोई उपशमन नहीं हुआ, मतलब व्याधि कहीं से भी कोई फायदा नहीं। अंत में रामपद को यादवपुर के यक्षमा अस्पताल, टीबी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। परिणाम कुछ नहीं निकला, तो अस्थि चर्मसार रोगी को बांकुड़ा ले आए। अस्पताल में भी नाना प्रकार की औषधि दी जाती रही, कोई उपचार नहीं हुआ, फिर बांकुड़ा वापस ले आए। केशव चौधरी फिर कहते हैं कि अरे इसे भव पार के खवैया के पास ले जा। भव पार, ये रोग से पार नहीं पाने वाले, इस भव से पार करने वाले खवैया जो है उनके पास ले जा, उनके चरण तले डाल दे। पहले भी उन्होंने कहा था, लेकिन बच्चों ने नहीं मानी थी उनके। आज फिर कहा जब लौट के आ गए कि भव पार के खवैया के पास ले जा, उनके चरण तलों में डाल दे।
उनकी किसी ने नहीं सुनी। देखिए, उनकी किसी ने नहीं सुनी। जीव नहीं सुनता है, जीव नहीं सुनता है। वो श्रद्धा और वो विश्वास, वो श्रद्धा और वो विश्वास उनकी कृपा से ही प्राप्त होने वाली वस्तु है, साधारण वस्तु नहीं है। नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। अब क्या हुआ, पड़ोसी नगेंद्र दत्त ने वृद्ध केशव चौधरी की बात, मतलब उनकी जो वृद्ध बार बार कहते थे लड़कों से, तो उनके पड़ोसी नगेंद्र दत्त थे, उन्होंने स्वयं ही राम पद को ले जाकर बाबा जी महाराज के चरणों में पटक दिया। जय हो। देखिए, मरणासन्न है, लेकिन घर वाले तैयार नहीं हो रहे हैं। उनके घर वाले तैयार नहीं, वो वृद्ध इतने हैं कि वो जा नहीं सकते लेकर के। ऐसे में जब इतना तीव्र ये भजन की अवस्था है, तब इस समय कृपा शक्ति जागृत हो जाती है, और जागृत होकर वो अपनी क्रिया करा लेती है। कैसे भी कराए ये वो जानती है। वो जाने या वो जाने, मतलब या कृपा जो उनकी वस्तु है वो वही जान सकती है, या वो जिनकी कृपा है वो जानते हैं, और तीसरा नहीं जान सकता। तो पड़ोसी आए, बच्चे को ले गए और बाबा जी महाराज के चरणों में पटक दिया। देखिए, जो जन जीव, जगत जीव के दुखों से इतने दुखी हैं, देखिए उनके हृदय की अवस्था, देखिए उनका हृदय। उसे देख करके बाबा जी महाराज की आंखों से दर दर अश्रुपात होने लगा। ये क्या है? ये ठाकुर जी की करुणा बह रही है, दया बह रही है नेत्रों से, करुणा और दया। ये कृपा लेकर के आती है। उनकी करुणा को, उनकी दया को जीव नहीं समझ सकता है, ये समझने की वस्तु नहीं है। उनके हृदय में अवस्थित है वो। बड़े बाबा की कृपा, बड़े बाबा की करुणा साक्षात वही है, वही आंखों से द्वारा गंगा यमुना बन के बह रही है इस समय। बाबा जी महाराज ने हाँ निताय, हाँ निताय, हाँ निताय, हाँ निताई कहकर हुंकार करते रहे हैं बाबा जी महाराज, पुकार रहे हैं। स्वयं का नहीं मानता जीव कुछ, स्वयं का कुछ नहीं, सब उन्हीं की वस्तु, आप ही की वस्तु, आप ही जाने। हाँ निताई, ये पुकार हाँ निताई मतलब गुरुदेव, हमारे बाबा जी महाराज, हमारे बड़े बाबा नित्यानंद राम, मेरे बड़े बाबा। बाबा जी महाराज कौन है? हमारे बड़े बाबा है। नित्यानंद राम मेरे बड़े बाबा मतलब हमारे निताई चांद हमारे बड़े बाबा है, हमारे निताई चांद हमारे बड़े बाबा है। जय। तो बाबा जी महाराज ने हुंकार भरी, हाँ निताई। अरे जगत जीव, तुच्छ प्राणी मुझ जैसे, एक बार रो करके तो पुकार लो, एक बार खाली, एक बार। हम सब ऐसे ही मायाबद्ध जीव पड़े हैं, अंतिम समय की अवस्था में ही है। ये समय कितनी जल्दी निकल जाएगा नहीं पता हम लोगों को। एक बार प्राणों से पुकारो तो उनको, एक बार हम सब पुकारेंगे, हमारे प्राण देताई, पुकार पुकार लो, स्वर में सर मिला लो, पुकार लो। ये अवसर बार बार नहीं आएगा।
पता नहीं कब प्राण किस घड़ी किस क्षण निकल जाए। जो नाम करके पुकार लिया नामी को, नामी को नाम लेकर के पुकार लिया, पता नहीं फिर कब अवसर मिलेगा। ये नाम निताई। जय जय। उसी क्षण रामचंद्र राम पद के कान में आपने मंत्र दे दिया। कृपा हो गई। जय हो। कृपा हो गई। करुणा भरी दृष्टि जो आपकी पड़ी, करुणा की वारी वर्षा आपके दोनों नेत्रों से जो होने लगी, फिर क्या हुआ? आपने उसी समय कान में मंत्र दे दिया है, मंत्र दे दिया है। सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देकर, देखिए सिर पर हाथ रखा है, महापुरुष का आशीर्वाद मिला है। नगेंद्र से कह रहे हैं, नगेंद्र से मतलब कह रहे हैं बाबा जी महाराज, इसे कभी आमिष खाने को ना देना, मत देना, मतलब अब वैष्णव हो गया है। तो बंगाल में चलता है, एकदम घर घर में है, चाहे कोई भी जात का हो। उन्होंने कहा अब इसको अखाद्य पदार्थ जो नहीं निषिद्ध है, निषिद्ध वस्तु खाने को मत देना। हाँ, आज यहाँ प्रसाद पाकर घर चले आओ। मतलब आज जो है, जो प्रसाद वहां हो रहा है, बाबा जी महाराज के पास ले गए थे ना, तो आज बाबा जी महाराज और भक्तों ने जो प्रसाद पाया है, उसको प्रसाद पा करके घर चले जाओ। अस्वस्थ रामपत किसी तरह घर लौट आए। ज्वर या सीने का दर्द उसी दिन से दूर होने लगा। उसी दिन से महीने भर में पूरी तरह स्वस्थ हो गए। महीने भर में पूरी तरह स्वस्थ हो गए। 6 महीने में तो उसे पूर्ण युवक की तरह सामर्थ्य प्राप्त हो गई। युवक की तरह सामर्थ्य आ गई, ताकत आ गई, जैसे युवक हो कोई। और श्री फिर से प्राप्त हो गई। श्री मतलब तेज आ गया उसके अंदर। वैष्णव हो गए ना, तो वैष्णव में प्राप्ति क्या होती है? वैष्णव को अंदर की पुष्टि होती है, शरीर की दशा का बात नहीं है। शरीर तो अस्वस्थ था, वो तो स्वस्थ हो ही गया। श्री प्राप्ति, श्री मतलब हमारी श्री राधा रानी को बोलते हैं श्री जी। हाँ, राधा रानी का हृदय में आ जाना, सब प्रकार की श्री प्राप्त हो जाती है। समस्त जितनी भी श्री हैं, उनके ही चरणारविंद से निकलती हैं। जय हो। श्री लक्ष्मी जी हो या जितनी भी श्री लगाई गई, श्री सरस्वती जी हो, जितनी भी श्री है, सब आपके चरणों से, आप ही का कृपा स्वरूप। फिर क्या हुआ? 6 महीने में पूर्ण युवक की तरह सामर्थ्य आ गई, श्री फिर से प्राप्त हो गई। श्रीपाद बाबा जी महाराज की करुणा की बलिहारी। बलिहारी हो बाबा जी महाराज की करुणा की बलिहारी। बलिहारी है। ये ग्रंथ अभी नहीं लाना था, हम तो आखिरी में इसको ला रहे थे, और ये 2 दिन पहले अपने आप आए हैं, अपने आप ही आए, और ये प्रसंग खोल करके उन्होंने सुनवाया है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। भैया रख लो, रख।